हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार फिर हम आप लोगों का यूनिक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर वेलकम करते हैं। और इसके पहले हम लोग जो है साइंस में फिजिक्स के अंदर डाइपोल मोमेंट वगैरह पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वगैरह निकाल लिया था। बट क्या है कि थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल को भी अप्रोच लेके चले ताकि न्यूमेरिकल भी साथ साथ चलता रहे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इंटेंसिटी का फार्मूला तो पढ़ा ही था, इंटेंसिटी हम लोग प्रूव भी कर लिए थे। ठीक है, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। और ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ भी है। कि जब भी हमें कोई दो चार्ज दिया जाता है और उसके बीच में ये कहा जाता है कि हम तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें कि ताकि बैलेंस हो जाए, ताकि संतुलन हो जाए। ठीक है, बात को समझिएगा ध्यान से। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे भी माने जाते हैं और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट चार्ज दिया जाए तो उस पर डिपेंड करता है कि वो चार्ज सेम है या अपोजिट है, मतलब प्लस प्लस है, माइनस माइनस है या प्लस माइनस है। और उनके बीच में हमें ये कहा जाए कि इनके बीच में हम तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें कि ताकि जो है हमें संतुलन अवस्था प्राप्त हो जाए। तो उस चीज़ के लिए हम लोग जो है आज इस चीज़ को समझते हैं कि उस पॉइंट को हम लोग एक ट्रिक के फॉर्म में समझेंगे कि कैसे हम तीसरा चार्ज को जहाँ पे रखा जाए और हमें कैसे समझ में आएगा कि हर क्वेश्चन में हम कैसे इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर। हाँ, तो जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि +9 × 10⁻⁶ कूलाम और 1 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता 0 होगी, 0 होगी। क्लियर है। देखिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको हिंदी ना समझ में आए, हम पढ़ देते हैं कि 2 चार्जेस +9 × 10⁻⁶ कूलाम एंड 1 × 10⁻⁶ कूलाम आर सेपरेटेड बाई 1 मीटर डिस्टेंस, देन फाइंड दैट पॉइंट एट विच द इंटेंसिटी विल बी 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्ज है। एक चार्ज कितना है +9 × 10⁻⁶ कूलाम और एक कितना हमारे पास 1 × 10⁻⁶ कूलाम। बीच का डिस्टेंस भी कितना दिया हमें, टोटल 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट है, अब ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। याद रखो, अगर कभी भी 2 चार्ज हमें दिए गए हो, ठीक है ना, अगर कभी भी हमें 2 चार्ज दिए गए हो, सपोज करते हैं इधर Q1 इधर Q2, और दोनों चार्ज सेम हो, मान लो यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, और इसमें ये बात कही जाए कि तीव्रता 0 होगी या बल 0 होगा या कब बैलेंस होगा, संतुलन में होगा। ध्यान देना, कोई भी शब्द आ सकता है, तीव्रता 0 होगी या बल 0 होगा या किस जगह पे रखें कि संतुलन में होगा। ठीक है, तो याद रखना कभी भी अगर समान आवेश है तो बिंदु हमेशा हमें इन दोनों के बीच में कहीं भी मान लेना है। तो बिंदु हमें हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं भी मान सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर 2 आवेश दिए गए हो और उनमें से आवेश क्या हो कि एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, बात को समझिएगा, असमान आवेश हो, अपोजिट चार्ज हो। ठीक है ना। तब उस केस में क्या करेंगे, जब भी ये सब कंडीशन आएगी कि कहीं पे तीव्रता 0 कह रहा है या बल कहाँ पे 0 होगा या कहाँ पे बैलेंस होगा, ठीक है, किस जगह पे रखें कि बैलेंस होगा, संतुलित रह जाएगा, तो याद रखो जब भी अगर आवेश असमान है, प्लस माइनस है, इधर प्लस उधर माइनस या इधर माइनस उधर प्लस, कुछ भी हो, तो हमेशा पॉइंट साइड में लिया जाएगा। अब बात ये फंस रही है कि साइड में इधर लें या साइड में इधर लें। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक है कि जो भी आवेश वीक रहेगा, जैसे हम कहें कि इधर यहाँ पे लिखा है +0.25 कूलाम, यहाँ पे लिखा है -1 कूलाम। अब यहाँ पे देखिए मैथ के हिसाब से नहीं समझ रहा है कि माइनस लगा इसलिए छोटा होगा, हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है। तो 1 यहाँ पे बड़ा है, ये पॉइंट में है, तो हमने क्या बताया, फिर से समझ लीजिएगा कि अगर 2 चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो उसको हमें बैलेंस करना है, तो तीसरा पॉइंट उधर रखेंगे, साइड में हमेशा रखा जाएगा, बीच में कभी भी नहीं रखा जाएगा, चाहे इधर चाहे उधर। जिधर जो है, जिधर का चार्ज वीक होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा, कमजोर होगा, तो जैसे यहाँ पे क्या इधर का वीक है तो इधर हम पॉइंट यहाँ पे P मान लेंगे। समझ गए। इधर का वीक होता तो इधर हम पॉइंट मान सकते थे, फिर इधर नहीं मानेंगे, उधर हम मान लेंगे पॉइंट P। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा।
कि अगर समान है तो क्या होगा और अपोजिट है तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सवाल हमारा ये कह रहा है कि 9 × 10⁻⁻6 है, यहाँ पर भी अच्छा ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हम कहाँ पॉइंट लेंगे? कभी साइड में तो ले नहीं सकते, बीच में लेंगे। बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे ले लिए पॉइंट पी, इधर से हमें नहीं पता, इधर पे नाम ए, यहाँ पे नाम बी। यहाँ से हमने कहा कि इधर से x है तो इधर से कितना होगा? टोटल 1 है, 1 में से x घटा दो, 1 - x। क्लियर? क्या सवाल बोला है कि जहाँ पे इंटेंसिटी मतलब तीव्रता क्या हो? 0 हो, मतलब ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे तीव्रता क्या हो? 0 हो। अब यहाँ पे देखो एक दिमाग भी लगाना है कि हमें तीव्रता एक सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए ध्यान दो प्लस, और हमने इसके पहले भी समझाया था कि जहां भी पॉइंट अपने से लोगे वहां पे एक आवेश, एक चार्ज छिपा रहता है जिसका नाम है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जैसे ये प्लस है तो ये पॉइंट पी को क्या करेगा? प्लस हमने कहा पॉइंट पी पे कोई आवेश नहीं है तो ये तो आवेश रहेगा ना प्लस वाला, तो प्लस प्लस को क्या करेगा? ठेलेगा। इसका मतलब E1 किधर की तरफ होगा? इसकी इंटेंसिटी किधर की तरफ होगी? बाहर की तरफ। ये भी प्लस है, प्लस यहाँ पे पी पे निकालना है, पी पे कुछ नहीं तो ये होगा, प्लस प्लस को क्या करेगा? ठेलेगा। मतलब इसकी इंटेंसिटी किधर होगी? इधर तरफ हो जाएगी। तो ए वाले की इंटेंसिटी इधर की तरफ और बी वाले की इंटेंसिटी इधर की तरफ। तो हमने क्या देखा? डायरेक्शन क्या है दोनों की? अपोजिट। तो ये यहाँ पे लिखेंगे नेट इंटेंसिटी या नेट तीव्रता, तो दोनों की डायरेक्शन उल्टा, तो यहाँ पे घटा देंगे, लेकिन पता नहीं कौन ज्यादा है कौन कम है, तो बीच में डिफरेंस लगा दो। E की वैल्यू हमें कितना दिया है? 0। यहाँ पे हमने लिखा E1 डिफरेंस E2, इधर ले आओगे तो इक्वल में करोगे तो E1 इक्वल क्या हो जाएगा? E2। क्लियर है? जब इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। हमने इसके पहले फार्मूला बताया था 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, Q/r नहीं, ध्यान देना, Q/r²। पहला इंटेंसिटी है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 कर दो। वही फार्मूला E2 के लिए होगा 1/4πε0 Q/r²। 2 है तो यहाँ भी 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो। क्लियर है? फिर हमने कहा कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है और पता भी है इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ या 9 × 10⁹, दोनों सेम है, कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या क्या बचा? Q1/r1² इक्वल Q2/r2²। Q1 कितना? ये हमें दे रखा है, कितना दिया है? ध्यान दीजिएगा 9 × 10⁻⁻6 अपान में R1 क्या है? A से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी है? x है, यहाँ पे हमने लिखा x²। आगे आओ, यहाँ पे Q2 कितना है? 1 × 10⁻⁻6 है। R2 कितना हमने लिया? B से P तक की डिस्टेंस 1 - x²। क्लियर है? यहाँ से भी देखिए पावर सेम है, उधर ले जाओगे तो कट जाएगा। क्लियर? क्या बच रहा है? 9/x² इक्वल में क्या बचा? 1/1 - x²। इसको उठा के हम उधर की तरफ कर देते हैं तो उधर जाएगा तो x²/1 - x² इक्वल में क्या बचा? 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कर देते हैं, स्क्वायर लगा है उधर जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा, कैलकुलेशन है। उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? रूट, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होगी? 3 3 से 9, 2 बार 3 है, 1 बार बाहर। अब इसका क्रॉस मल्टीपल 1 से करो x में x, 3 से करो 3 का नाम 3x, इधर log x से को तो 3x में कितना हो जाएगा? 4x। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 3/4, भाग करोगे 0.75 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। कि कह रहा ना कि कहाँ पे तीव्रता 0 होगी? तो बिंदु A से, पॉइंट A से कितनी दूरी पे? 0.75 मीटर की दूरी पे तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है? तो क्लियर होगा इस तरह से सवाल कैसे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सवाल ये देखते हैं कि जैसे अगर अपोजिट चार्ज है, ये हम लोग सेम चार्ज का तो समझ चुके हैं, अब सेम में ध्यान देना, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस, हमेशा पॉइंट कहाँ मानना है? बीच में मानना है। अगर अपोजिट चार्ज आ जाए तब पॉइंट कैसे मानते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है -4 × 10⁻⁻10 कूलाम, यहाँ लिखा है 16 × 10⁻⁻10 कूलाम। दो चार्ज है, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है, मतलब 2 मीटर का उनका डिस्टेंस है, गैप है। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वही चीज है तीव्रता 0 होगी। ठीक है ना? अब देखिए हमने इस तरह का सवाल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हम समझा सकें कि जैसे वहां पे दोनों चार्ज समान था और यहाँ पे एक माइनस से एक प्लस है। बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना? इंग्लिश मीडियम वाले भी सवाल को नोट कर सकते हैं कि 2 चार्जेस -4 × 10⁻⁻10 कूलाम एंड +16 × 10⁻⁻10 कूलाम
आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर डिस्टेंस, देन फाइंड दैट पॉइंट एट विच द इंटेंसिटी विल बी 0 एट ज्वाइनिंग लाइन बिटवीन चार्जेस। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, वही क्वेश्चन इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास दो चार्ज, हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। एक चार्ज हमारे पास कितना है, एक चार्ज हमारे पास कितना है, -4 × 10⁻⁻10 कूलम है, और दूसरा हमारे पास कितना है, 16 × 10⁻⁻10 कूलम है। बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। क्लियर है? अभी हमने कुछ देर पहले एक ट्रिक को समझाया कि अगर चार्ज हमारा अपोजिट नेचर का है तो हम पॉइंट को बीच में कहीं भी चार्ज के नहीं लेंगे, तब उस केस में पॉइंट हमेशा साइड में जाएगा। अगर इसको हम नाम ए दे दें, इसको नाम बी, तो या तो ए के इधर लेफ्ट में जाएगा और या तो बी के उधर राइट में जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो हमने कहा कि फिर कैसे हम पहचाने कि किधर जाएगा, इधर कि उधर। तो हमने वहां पे समझाया, क्या समझाया कि अगर जिधर का चार्ज वीक है, कमजोर है, तो देखो यहाँ पे 16 है, पावर तो देखो दोनों का सेम है, यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, तो चार्ज कम होता है, 16 ज्यादा। तो हम पॉइंट कहाँ पे मानेंगे, इधर ए की तरफ। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पी ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी ले लिया, वही काम है। इसको हमने एक्स से मान लेना है कि कितना हमने डिस्टेंस पे लिया, कुछ पता तो है नहीं, एक्स से ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पे हमसे कह रहा है कि ऐसा पॉइंट मानो जहाँ पे तीव्रता क्या हो, 0 हो। अब देखिए थोड़ा सा डायरेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि तीव्रता एक सदिश राशि है। अभी हमने समझाया भी था कि जहां पर भी पॉइंट पी मानोगे वहां पे एक चार्ज प्लस Q0 छिपा रहता है। चलो ध्यान से देखना, माइनस है प्लस है, यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, प्लस। माइनस प्लस को क्या करेगा, सबसे हम पहले स्टार्टिंग में लेक्चर पढ़ा चुके हैं और उसके वीडियोस, ठीक है ना, इसमें जो है प्लेलिस्ट में सब कुछ सीक्वेंस में डली हुई है, जाकर उसको देख सकते हो कि अगर दो चार्ज अपोजिट नेचर के हों तो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है, तो माइनस प्लस को खींचेगा। इसका मतलब तीव्रता किधर की तरफ, अंदर की तरफ। किसकी तीव्रता, ए वाले की। चलो बी वाले की बात करते हैं। बी वाला तो प्लस है ना, प्लस इस पी को, पी पे कौन सा आवेश है, प्लस में, क्या करेगा, खींचेगा, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को ठेल देंगे। तो इसका मतलब हमारा डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा E2 किधर की तरफ हो गया, बाहर की तरफ। क्लियर है? तो यहाँ से हमने इतनी बात समझी कि जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन दोनों की अपोजिट निकली थी, ठीक वैसे यहाँ पर भी डायरेक्शन कैसे निकली है, अपोजिट ही निकली है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा कि डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट निकली, तो इक्वल क्या लिखा, E1 डिफरेंस क्या, E2, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब E की वैल्यू कितनी है, 0, तो E1 डिफरेंस E2, इधर ले आओ E2 को, तो E1 इक्वल क्या निकला, E2। फार्मूला तो मालूम ही है, जैसे था वैसे लिखा जाएगा। E1 का फार्मूला 1/4πε0 Q/r²। वही फार्मूला यहाँ पर भी 1/4πε0 Q/r²। ये E1 है तो यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। फिर वही कंडीशन है कि ये वैल्यू तो फिक्स होती है, तो इसको हम काट दें, क्योंकि बीच में इक्वल उधर जाएगा तो कट जाएगा। क्लियर है? Q1 Q2 का मान रखना। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देना, हमें मान हमेशा प्लस में ही रखना है, क्योंकि रूल पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि जो राशि सदिश होती है, वेक्टर होती हैं, उससे हम लोग दिशा देखते हैं। जैसे हमने इस माइनस से क्या देखा, दिशा, इस प्लस से हमने क्या देखा, डायरेक्शन। तो इस माइनस और प्लस का हमारे लिए कोई यूज अब नहीं रहेगा। जब हम वैल्यू लिखेंगे तो केवल क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू ही लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे Q1 की वैल्यू 4 × 10⁻⁻10, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि माइनस क्यों छूट रहा है, क्योंकि ये सदिश राशि में हम लोग प्लस माइनस नहीं पकड़ते हैं। ऐसे याद कर लो, अदिश राशि में प्लस माइनस पकड़ते हैं और सदिश राशि में प्लस माइनस नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। R की वैल्यू कितना है, A से डिस्टेंस कितना है, x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x²। चलो Q2 की बात करते हैं, क्या लिखा है, 16 × 10⁻10। R की वैल्यू देखो ध्यान समझना, B से हमें नापना है, तो ये 2 है, ये x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक 2 है और ये x है, तो x + 2 का होल स्क्वायर। घात देखो बराबर है, पावर सेम है, कट जाएगा। क्या क्या बचा, 4/x² इक्वल में क्या इधर दिख रहा है, 16/x + 2 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, x को उठा के इधर ले लेते हैं, 16 को उठा के इधर ले लेते हैं, इस नंबर को इधर ले लेते हैं, इसको उठा के उधर ठेल देते हैं, तो क्या बचेगा, x² ऊपर चला जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे,
और ये नीचे आ जाएगा तो 4/16, ये 4 चौक 16, 1/4 यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे क्या बचा फिर अब x/x+2। अब यहाँ पे देखो दोनों पे स्क्वायर भी लगा है, उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, इसका 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करो 2x इक्वल में करो तो x+2, x इधर आएगा 2 में से घट जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 मीटर। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि हमें पॉइंट कितना लेना है, ए से हमारा 2 मीटर की डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में क्या होगा, इंटेंसिटी या तीव्रता की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जब भी पॉइंट मानना होगा तो कहाँ पे इस चीज हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब इसके बाद जो ऐसे क्वेश्चन को घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर है। और ऐसे और भी न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियोस अगर पसंद आए तो उनको लाइक भी कर दीजिए। वीडियोस को जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए ताकि उनको पता लगे कि हाँ ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल जो है कैसे एग्जाम में आ सकते हैं, क्लियर है। तो ठीक है, इसके बाद जो है आगे हम लोग फिर इस तरह के न्यूमेरिकल से साथ मिलेंगे।